ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका CAIB का हम लोग पढ़ रहे हैं ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 से मॉड्यूल ए है। इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पर एक प्रॉपर वीडियो है, आप देखिए। और इसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। जो आज का वीडियो है वो है पार्ट 1। ऐसे कई पार्ट्स में वीडियोस बनाए हुए हैं और प्रॉपर अगर CIB का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है, फोन भी कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाला हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोलता है कि जो शुरू के 5 साल है, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ शुरू के 5 साल, या आप बोल सकते हैं आजाद से मत बोलिए, टिल इंडिपेंडेंस बोलिए, 1900 से 1947 तक। कब से? 1900 से लेके 1947 तक, 1900 से लेके 1947 तक में जब हमारे देश को आजादी मिली तब तक पर कैपिटा जीडीपी, हमारे देश में पर कैपिटा जीडीपी बहुत ही खराब थी, स्टैग्नेंट थी। जीडीपी इस समय ग्रोथ देखा गया इस पीरियड में 0.9% का ग्रोथ हुआ, जहां जीडीपी की ग्रोथ क्या हुई इस पीरियड में 0.9%, और पॉपुलेशन का ग्रोथ देखा गया मात्र 0.8%, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत नॉमिनल था और जीडीपी की ग्रोथ भी बहुत नॉमिनल हुई। अब उससे भी पहली बात आ जाती है जीडीपी। क्या समझते हैं जीडीपी से? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका एक आसान भाषा में कोई डेफिनेशन पूछे तो इसका मतलब ये हो गया कि एक साल में, सुनिएगा शब्द को पूरा ध्यान से, एक साल में आप कितना सामान बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, यानी मैन्युफैक्चर करते हो, सर्विसेज को यूज करते हैं, यानी आपने कितना प्रोडक्शन किया, या हम उसको बोल सकते हैं फाइनल फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड नहीं, फाइनल फिनिश्ड गुड्स विद इन ए कंट्री। एक कंट्री में जो फाइनल फिनिश्ड गुड्स आप बनाते हैं एक साल के अंदर, ठीक है, उस चीज को हम लोग, या जिस बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फाइनल फिनिश्ड गुड्स को विद इन ए कंट्री इन ए ईयर, एक साल में, उस चीज को हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि भाई जीडीपी क्या है, ये समझना जरूरी है। जीडीपी कुछ नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सही बोल रहे हैं। फिर जीडीपी का मतलब यहां पे ये है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल फिनिश्ड गुड्स विद इन द नेशन, या विद इन द नेशन, या आप बोल सकते हैं और इकोनॉमी। नेशन का मतलब है एक आपका देश का इकोनॉमी, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल फिनिश्ड गुड्स विद इन द नेशन या इकोनॉमी इन ए ईयर टाइम कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या से क्या हुआ। तो हमारा 1900 से लेके 1947 तक, इसको इस समय तक आप ये बोल सकते हैं 1900 से लेके 1947 तक क्या हुआ कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ थी आपकी वो 0.9% था। फिर यहां पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो 0.8% था। फिर यहां पे वेरी लो पर कैपिटा इनकम था, बहुत ही कम या बहुत ही खराब आप बोल सकते हैं कि हमारे देश का पर कैपिटा इनकम था। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं वेरी लो, या बोल सकते हैं कि स्टैग्नेंट। अच्छा, एक चीज और, पर कैपिटा इनकम तो लो था ही, जीडीपी स्टैग्नेंट था, ये भी लिखना इसमें। अब इसको जीडीपी ग्रोथ कितना था? 0.9%। इसका मतलब ये हो गया कि जीडीपी स्टैग्नेंट था, बढ़ नहीं रहा था, जीडीपी एजीटीजी रह गया। स्टैग्नेंट का मतलब क्या है कि बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ एजीटीजी है, हो रहा है, रुक गया है ग्रोथ, बहुत स्लो। स्टैग्नेंट मतलब होता है वेरी स्लो ग्रोथ, वेरी स्लो ग्रोथ। ठीक है, चलिए ये बात हम लिख लेते हैं इसी चीज को। ड्यूरिंग फर्स्ट 5 decades, that is till 1947,
जो हो गया हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उस दिन। पर कैपिटा जीडीपी वाज स्टैग्नेंट, ठीक है। जीडीपी ड्यूरिंग दिस पीरियड was 0.9% with the population growth of 0.8%। जो मैंने यहाँ पे लिखा उसी चीज को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि शुरू के जो 5 साल थे, फर्स्ट 5 डिकेड्स, जो कि 1947 तक है, जो इंडिपेंडेंस का समय था हमारा। तो यहाँ पर देखिए कि पर कैपिटा जीडीपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही स्टैग्नेंट था, यानी बहुत स्लो था। जीडीपी इस पीरियड के समय मात्र 0.9% रहा, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ है वो भी बहुत ही स्लो है, 0.8%। बहुत अच्छा है, पॉपुलेशन ग्रोथ तो काफी अच्छा रहा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ है? 1980 के समय पॉपुलेशन का जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, मतलब बहुत ताबड़तोड़ तरीके से जनसंख्या बढ़ने लगी। 20% 23%, 24%, 25%, अभी देखिए 0.8%। तो ठीक है ग्रोथ, और बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जीडीपी का ग्रोथ बहुत खराब रहा, 0.9%, जिसकी वजह से पर कैपिटा जीडीपी भी लुढ़क के गया, स्टैग्नेंट हो गया, मतलब बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। तो सारा पॉइंट जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना, प्लीज कॉपी में लिखते चलिए। अब हम लोग बात करेंगे 1950 से लेके 1980 में क्या हुआ। 1950-1980 में एनुअल जीडीपी की जो ग्रोथ हुई है वो है 3.5%। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका, अच्छा पॉइंट नंबर तीसरा, ये 1950 से लेके 1980 तक में जो हम बोलते हैं कि एनुअल जीडीपी, ठीक है, का जो ग्रोथ रेट था वो 3.5% रहा, ठीक है। इसी चीज को मैं लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज 3.5% ड्यूरिंग 1950 to 1980 के टाइम तक। इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी था पिछले 25 साल में, 1980 से लेकर 1981 तक में, वो 6% रहा था। इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी पिछले 25 साल में कितना रहा है? 1980 से लेकर 81 तक में 6% रहा है। सॉरी, 81 नहीं है, एक्चुअली 2001 तक की बात हो रही है, ठीक है। पिछले 25 ईयर्स में आप बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी है ओवर लास्ट 25 ईयर्स, कब से? सिंस 1980 से, 1980 और 81 के समय से अगर आप लेते हैं, यहां से 25 साल ऐड कर लीजिए, तो 25 साल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1980 प्लस 25 कर दो तो हो गया 2005 तक। तो 2005 तक, ठीक है, यानी 2005 तक आप ये बोल सकते हो उस समय जीडीपी की ग्रोथ हो गई थी 6%, यानी इंप्रूवमेंट होने लगा, ठीक है। जीडीपी की ग्रोथ पहले कितना होता था? 1900 देखिए, एनुअल ग्रोथ जो था जीडीपी का 3.5% था 1950-1980 के बीच में। फिर इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी का ग्रोथ हुआ लास्ट 25 ईयर्स में, 1980 से 81 में 6% होने लगा, जो कि 2005 तक का पीरियड हो जाता है। फिर जीडीपी की ग्रोथ हुई 2001 से
2000 से लेके 2001 से लेके 2007 2008 तक में 7.2% रहा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 2000 से 2008 तक 7.2% ग्रोथ रहा जीडीपी का। इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि जीडीपी ग्रोथ was 7.2% during 2001 से लेके 2007 से 8 के बीच में। तो उस समय जो जीडीपी की जो ग्रोथ होती थी 7.2% था 2001 से लेके 2007-8 तक। ठीक है, फिर जीडीपी की ग्रोथ 8.8% हो गई 2003 से 2004 के पीरियड से लेकर 2007-8 के बीच में। और इसका सार ग्रोथ देखा गया पर कैपिटा इनकम में भी बहुत तेजी का ग्रोथ आया। एक आपका फेज था, आप इसको लिख सकते हैं 2003-4 से लेके 2007 या 8 का जो फेज होता है। ठीक है, फाइनेंशियल हमेशा अप्रैल का अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है अगले साल का। फाइनेंशियल यही रहता है आपका। कितना था वो हो गया यहाँ पे 8.8% बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया जीडीपी ग्रोथ। एंड यहाँ उसका इसी फेज में देखा गया कि पर कैपिटा इनकम भी शार्प ग्रोथ आया, ग्रोथ आया है पर कैपिटा इनकम में, शार्प ग्रोथ आया पर कैपिटा इनकम में आया है। ये सारे पॉइंट आपको इसमें लिखनी होगी। तो जो बात हमने बोला है इसको लिख लेते हैं वर्डिंग में, तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जीडीपी ग्रोथ वाज 8.8% ड्यूरिंग 2003 से 2004 टू 2007 से 2008। उसमें क्या हो गया, ऑल्सो इंक्रीज्ड शार्प growth in per capita income, sharp growth in per capita income। आपको समझ में आ रही बात कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ हुई 8.8% 2003-4 से लेकर 2007-8 में, और इसकी वजह से इंक्रीज हो गया शार्प ग्रोथ पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स प्लीज आप कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज है। सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर एबीएम बीएफ हो या बीएफएम और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, रिटेल पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम यहाँ पे 3500 रुपये। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 9 6 8 5 1 2 7। दूसरा नंबर 7 है 2 7 5 4 6 9 4 6।
वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।